हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। हम कवर कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज में। इस सीरीज में हमने अभी तक ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी देखे। अब हम पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन, जो कि सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में टोटल 9 सब क्लॉजेस हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 27, सेक्शन 32 और सेक्शन 34 से 38 तक के सेक्शंस के करस्पॉन्डिंग हैं। इस वीडियो में हम इस सेक्शन के सारे सब क्लॉजेस को एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन सेक्शंस में करस्पॉन्डेड टू आईपीसी। शुरू करते हैं सब क्लॉज 1 से, जो कि ये कहता है कि इस संहिता में जो भी डिफिनीशन दी गई हैं या जो भी पेनल प्रोविजन है और जो भी इलस्ट्रेशन है डिफिनीशंस की, वो सारी चीजें जो है तो जनरल एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड की जाएंगी। मतलब कि ये है कि जो कोई भी डिफिनीशन दी गई है किसी भी ऑफेंस की, तो उसमें बार बार जो है तो जनरल एक्सेप्शंस को नहीं बताया जाएगा। जो भी जनरल एक्सेप्शन संहिता में बताए गए हैं उनके अकॉर्डेंस ही उस डिफिनीशन को, उस पेनल प्रोविजन को या उस इलस्ट्रेशन को समझा जाएगा। तो ये था सब क्लॉज 1। इस पे एक इलस्ट्रेशन जो संहिता में मेंशन्ड है, उसमें ये लिखा है कि जो ऑफेंस की डिफिनीशन है संहिता में सेक्शन 224, तो उसमें ये तो नहीं मेंशन्ड है कि कोई भी बच्चा जो कि 7 साल की उम्र से कम है वो ऑफेंस करेगा तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मगर ये जो है तो अंडरस्टूड किया जाएगा जनरल एक्सेप्शंस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर 7 साल के कम उम्र का लड़का क्राइम करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब आते हैं सब क्लॉज 2 में, जो कि ये कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्लेन है किसी भी पार्ट में, उसको हर एक पार्ट में उसी तरीके से यूज किया जाएगा। तो ये छोटा सा ही सब क्लॉज था। अब आगे आते हैं सब क्लॉज 3 में, जो कि ये कहता है व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन्स स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पे एक वर्ड है स्पाउस, जो कि रिप्लेस हुआ है विद द वर्ड ऑफ वाइफ, जो कि आईपीसी में मेंशन्ड होता था। और यहाँ पे जो स्पाउस है वो वाइफ और हस्बैंड दोनों को इंक्लूड करेगा। अगर बात हो रही है हस्बैंड की तो वहाँ पे स्पाउस जो है तो वाइफ होगी, और अगर बात हो रही है वाइफ की तो वहाँ पे जो है तो हस्बैंड जो है तो स्पाउस होगा। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी पर्सन के कारण उसके स्पाउस या क्लर्क या सर्वेंट के पोजीशन में है तो वो उसी के पोजीशन में मानी जाएगी। इस सब सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन टेम्परेरी या कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए क्लर्क या सर्वेंट के रूप में एम्प्लॉय होता है तो वो भी क्लर्क और सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब सेक्शन। अब आते हैं सब सेक्शन 4 में, जो मेनली ये बात करता है कि कोई भी जो एक्ट डन का स्कोप है वो जो है तो इलीगल इमिशन को भी इंक्लूड करता है। इस पे एक केस देखते हैं, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ओम प्रकाश अपने वाइफ बिमला देवी को कई दिनों तक भूखा रखता है, जिससे कि बिमला देवी की मरने की हालत हो जाती है और ओम प्रकाश पे जो है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंसेस के चार्जेस लगते हैं। इस पे हमने देखा कि ओम प्रकाश ने किया तो ओमिशन था, मगर उस पे चार्जेस जो है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के एक्ट के लगे। तो ये जो डिफिनीशन या कि सब क्लॉज में एक्सप्लेनेशन है कि जो एक्ट है वो इलीगल ओमिशन को इंक्लूड करेगा, इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। अब आते हैं सबसेक्शन 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। ये बात करता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। मतलब कोई भी एक्ट जो कि ग्रुप ऑफ में पीपल, मतलब कि एक समूह के द्वारा किया जाता है और सबकी इंटेंशन जो है तो सेम होती है, तो वो वैसा ही माने जाएगा जैसे कि कोई एक पर्सन के द्वारा किया गया हो। मतलब कि 5 लोग हैं और जो अगर कोई भी उनकी जो पांचों की जो इंटेंशन है वो सेम है कि ये एक्ट करना है अपने को, और कोई भी अगर पर्सन जो है तो इन फर्दरेंस मतलब कि उस एक्ट के जो पूर्ण करने में कोई भी एक्ट करता है तो उन पांचों को जो है तो लाइबल माना जाएगा। इस पे एक फेमस लैंडमार्क केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में जो बरेंद्र कुमार घोष होता है वो अपने 4 साथियों के साथ एक पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए जाता है। इन 5 लोगों का जो है तो प्लान रहता है पोस्ट ऑफिस को लूटना। अब बरेंद्र कुमार घोष जो है तो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहता है और उसको जो है तो पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठा दिया जाता है और उसके जो चारों दोस्त अंदर जाते हैं और पोस्टमैन को मार देते हैं। तो यहाँ पे जो है बरेंद्र कुमार घोष को भी लाइबल माना जाता है कॉमन इंटेंशन के लिए, मगर बरेंद्र कुमार अपने डिफेंस में ये बोलता है कि उनका कॉमन इंटेंशन जो था वो दूसरा था और ये जो एक्ट डन है वो दूसरा है। उनका ये कॉमन इंटेंशन था कि उनको जो है तो पोस्ट बैंक को लूटना है, मगर जो एक्ट हुआ तो उसमें जो है तो पोस्ट मैन को जो है तो उन्होंने मार दिया। तो इस पे कोर्ट ने ये कहा कि जो
एक्ट है वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था, तो इसलिए जो है तो इस वीरेंद्र कुमार घोष को भी लाइबल ठहराया गया इस एक्ट के अंदर। कॉमन इंटेंशन को इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस नहीं बताया गया है, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है जिससे ये प्रूव किया जा सकता है कि सारे मेंबर जो हैं ग्रुप के वो जो है तो फर्दरेंस ऑफ एनी एक्ट में इन्वॉल्व थे। अब अगर बात करें कि कॉमन इंटेंशन या कि जॉइंट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसका ओरिजिनेशन किस केस से हुआ, तो कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि वीरेंद्र कुमार घोष वाले केस से हुआ, मगर इसका जो मेनली ओरिजिनल ओरिजिनेशन है वो रेज वर्सेस क्रूज के केस से हुआ। ये जो है तो इंग्लिश केस है, इसमें एक पर्सन होता है जिसको अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल आता है, और जो वो पर्सन होता है उसके साथ कुछ लोग उसके दोस्त रहते हैं, वो जो उस पर्सन मतलब पुलिस कांस्टेबल को मार देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोर्ट ये हिल्ड करता है कि इन सब का कॉमन इंटेंशन था उसको मारने का और उस पर्सन को बचाने का, तो यहाँ पे जो है तो जॉइंट लाइबिलिटी होगी और सारे जो है तो लाइबल होंगे। तो ये था कॉमन इंटेंशन या कि जॉइंट लाइबिलिटी। इसके और सबसेक्शंस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो और पूरा जो अभी तक जितने भी सबसेक्शन हमने डिस्कस किए वो समझ आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।